हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और बड़ौदा जोन सेंटर में आपका स्वागत है। आज का केस है क्वेश्चन नंबर 83 और क्वेश्चन नंबर 84। ये सवाल बहुत अच्छा है, दिखने में जितना सीधा सा लग रहा है एक दो लाइन का उतना सीधा है भी नहीं, अच्छा केस है। मैं ये मान के चलूंगा, मैं इसे ग्राफ पर समझाने की कोशिश करूंगा एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। सवाल देखते हैं पहले। z है मोड z माइनस 25i लेस देन इक्वल टू 15, देन मैक्सिमम आर्गुमेंट ऑफ z, मैक्सिमम आर्गुमेंट का मतलब सबसे बड़ा एंगल माइनस मिनिमम आर्गुमेंट ऑफ z मतलब सबसे छोटा एंगल। एंगल आमतौर पर हम टेंजेंट से बने हुए एंगल को बोलते हैं, अगर कोई सर्कल वगैरह हो या कोई इलिप्स भी हो तो भी। ठीक, अगर इसकी बात करी जाए तो z माइनस 25i एक सर्कल को दिखा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं इसे लिखने की कोशिश करता हूं। x प्लस आयोटा y माइनस का 25i मॉड्यूलस है लेस देन इक्वल टू 15 है। अगर इसे और ध्यान से देखें तो x प्लस आयोटा y माइनस का 15 मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 15। अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू ना मानकर इक्वल टू मानूं और स्क्वायर रूट ले लूं तो ये कुछ इस प्रकार की टर्म दिखाई दे रही है। x स्क्वायर y माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 15 225 यानी कि 15 का स्क्वायर। ठीक, और ये टर्म को और अच्छे से देखा जाए तो स्क्वायर रूट में है बेटा, ये स्क्वायर रूट को खोलेंगे x स्क्वायर प्लस y माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार की टर्म दिखाई देगी आपको। इसे मैं ग्राफ पे बनाने की कोशिश करूं तो ये एक सर्कल है, सर्कल का कोऑर्डिनेट है 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू ये 15 है 25 है ये 25। तो 0,25 10 20 5 25 ये लो 0,25 ये इस सर्कल के कोऑर्डिनेट आ गए। 15 पर इसका वो हो गया है, यानी कि यहां से इसने एक सर्कल बना दिया है ये। ठीक, सवाल समझ में आया अब तक? ये एक सर्कल को दिखा रहा है। आपने बोला कि मैक्सिमम आर्गुमेंट ऑफ z और मिनिमम आर्गुमेंट ऑफ z मुझे बता दो। सवाल मैक्सिमम आर्गुमेंट और मिनिमम आर्गुमेंट मतलब एंगल है। किसके एंगल है? टेंजेंट के। टेंजेंट कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? 0,0 से ड्रॉ कर देते, क्या दिक्कत है? मैक्सिमम एंगल जो बन रहा होगा वो इसका ये बन रहा होगा और मिनिमम एंगल जो बन रहा होगा वो इसका ये एंगल बन रहा होगा। मान लेते हैं कि लेट सपोज थीटा एंगल ये है। ठीक, क्लियर रहा? इस चीज को आपसे जो पूछा है वो पूछा है कि इस बड़े वाले एंगल में से इस छोटे वाले एंगल को घटा के बता दो वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक, ये है सवाल। ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल हो गया 90, ये वाला एंगल बीच वाला आ गया 90 माइनस थीटा। ठीक, अब हम क्या जानते हैं, ये टेंजेंट बराबर एंगल बनाती है हमेशा। क्या? बाहर से जाने वाली टेंजेंट हमेशा समान एंगल बनाती है। तो ये वाला एंगल 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी एंगल 90 माइनस थीटा। तो ये बड़ा वाला एंगल कितना आ गया? बड़ा वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना आ गया है? बड़ा वाला एंगल आ गया है ये वाला यहां से यहां तक का 90 प्लस ये वाला 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक, इसमें से इस छोटे वाले इस वाले एंगल को घटा दो माइनस थीटा, तो 90 प्लस 90 180 माइनस 2 थीटा। ये आपका इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, ये आ रहा है। समझ में आया? नहीं, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। देखो, हमसे जो पूछा हो गया इसके बीच का और इसके बीच के एंगल का अंतर पूछा, ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल, यानी कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल पूछा है। मैक्सिमम आर्गुमेंट ऑफ z माइनस मिनिमम आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब सबसे बड़े एंगल और छोटे एंगल के बीच का अंतर। इसका मतलब जो दोनों टेंजेंट डाली जा रही हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो पूछ रहा है। वो क्लियर रहा? आपने वो चीज निकाल दी। ये पूरा 90 नहीं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा हो गया। इसमें से आपने ये वाला एंगल घटा दिया तो ये वाला एंगल आ गया बीच वाला। ठीक, 180 माइनस 2 थीटा आपका एक्यूरेट आंसर आ रहा है इसका। तो हमें इतना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रियल में इसका आंसर जो है वो है 180 माइनस 2 थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब थीटा की वैल्यू इसमें मोस्टली कोस में निकाल रखी है। ठीक, हमारे पास यहां पर कोऑर्डिनेट जिस हिसाब से आए हैं उस कोऑर्डिनेट से
चर्चा कर लेते हैं। यहां से इसके कोऑर्डिनेट है 25, ये वाले कोऑर्डिनेट है 15, ठीक, या जहां पर भी छू रहा होगा वहां पर 15 है, क्योंकि ये तो सर्कल 15 ही है। टेंजेंट जो बनाती है, टेंजेंट हमेशा एंगल बनाती है यहां पर 90 डिग्री का, ठीक। टेंजेंट हमेशा कितना एंगल बनाती है? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया बेस। ये एक परपेंडिकुलर मान करके ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। 25 25 ये 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 625 माइनस का 225 इक्वल्स टू 400, और ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 20, ठीक। क्लियर है बेटे? कोस थीटा लगा दो, चाहे साइन थीटा लगा दो, कुछ भी लगा दो, क्या फर्क पड़ना है। कोस थीटा लगा देते हैं, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, पर कोस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे करंट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ध्यान रखना बेटे, ये कोस थीटा है, आप इसका निकाल ले हैं, तो इसके लिए, इस वाले एंगल के लिए आधार हो गया इसके साथ वाला, और परपेंडिकुलर कर हाइपोटेन्यूस हो गया 90 डिग्री के सामने वाला। तो आधार है 20 और हाइपोटेन्यूस आया है 25, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। 90 माइनस थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है आपका, कोस को इधर भेज देते हैं, कोस इनवर्स 4/5। आपको निकालनी है वैल्यू 180 माइनस 2 थीटा की। इस वाली पूरी टर्म में 2 की मल्टीप्लाई कर दें, 290 माइनस थीटा, यानी कि 290 180 माइनस 2 थीटा। अगर 2 की मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला आ जाएगा आपका आंसर। 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 कोस इनवर्स 4/5, 2 कोस इनवर्स 4/5, ये एक्यूरेट आपका आंसर आ रहा है 2 कोस इनवर्स 4/5। क्लियर रहा बेटे? कैसा लगा सवाल? बहुत गजब का सवाल है। इसके इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मैं पक्का गारंटी से कह सकता हूं, ऐसा कोई सवाल आएगा तो आई थिंक आपको इस नजरिए से देख करके अच्छा लगेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 84 थोड़ा इजी पीजी सा कर लेते हैं। अगर ये वाला सवाल आपको हार्ड लगा हो थोड़ा सा भी, तो क्वेश्चन नंबर 84 को करते हैं थोड़ा सा इजी, एंड वी विल ट्राई टू मेक इट क्लियर, सॉल्व इट सून। नेक्स्ट केस है आपका, इफ Z1 और Z2 are the roots of equation, ठीक। इक्वेशन है आपकी z स्क्वायर माइनस az प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन z1 अपॉन z2, मोड z1 अपॉन z2 की वैल्यू बतानी है। a स्क्वायर, a 2a और 1, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। क्लियर रहा बेटे? 4 केस आप सामने आ रखे हैं। z1 z2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z स्क्वायर माइनस az प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन z1 अपॉन z2 की वैल्यू आपको बतानी है। सवाल बहुत आसान सा है, आपके लिए समझने लायक भी है। तो z1 और z2 की वैल्यू पहले यहां से निकाल लेते हैं, देन वी विल पुट द वैल्यू एंड देन यू गोट द आंसर। बहुत आसान सा केस है, तो इस केस को सोल्व कर लेते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2, a प्लस माइनस रूट 3a अपॉन 2, a/2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस रूट 3, माइनस का भी आएगा बेटा यहां पर, क्योंकि रूट माइनस में बचेगा तो आयोटा भी आएगा साथ में, एक केस ही आ गया। तो अगर मैं इसमें से z1 निकालने की कोशिश करूं तो z1 आ जाएगा a/2 1 प्लस रूट 3i, और z2 आ जाएगा आपका a/2 रूट 1 माइनस रूट 3i, ठीक बेटे। अगर इन दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस निकालना हो तो मोड z1 अपॉन z2 का मतलब होता है मोड z अपॉन मोड z2,
ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, मोड जेड अपॉन मोड जेड टू इक्वल्स टू अलग अलग दोनों का मॉड्यूलस। तो इसका मॉड्यूलस जो आ रहा है मोड जेड वन का स्क्वायर, ये आ गया a/2। इसको सोल्व करेंगे तो रूट वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, ये सोल्व होकर के आया a/2 रूट वन प्लस थ्री रूट a/2 रूट फोर यानी कि 2, a/2 इंटू 2 यानी कि a। ये कितना आया, a वैल्यू इसकी निकल करके आई। मोड z2 जो आ रहा है वो आ रहा है a/2 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट, वन का स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, a/2 इंटू रूट फोर, ये कितना आया a/2 इंटू 2 यानी कि a। ये आपके सामने आंसर आया। तो a अपॉन a वैल्यू आ गई आपकी 1। कितनी आ गई, 1। तो ये वाला से केस काफी आसान था और मेरे हिसाब से आपको इन सवालों पर ध्यान देना चाहिए बेटे। इस वीडियो की जो स्पीड है उसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 टाइम्स कर लीजिए, 3 टाइम्स कर लीजिए और थोड़ा जल्दी जल्दी बड़ी संख्या में सवालों को लगाइए ताकि एग्जाम में आपके दिमाग में क्लैरिफिकेशन हो कि मैंने ऐसा सवाल लगाया है। आपके अंदर एक साहस रहे, एक कॉन्फिडेंस रहे और आप देखना एग्जाम में करने की क्षमता बढ़ा पाएंगे और कर भी पाएंगे। अच्छा चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।